हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग आपके एग्जाम में छपने वाला टॉपिक स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरकत्व का मात्रक भीमा, इसका फार्मूला प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, साथ ही साथ इसका हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। कोई समतल कुंडली है, उस समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, और कोई लंबी धारावाही प्रणालिका है उसका स्वप्रेरकत्व। थोड़ा लंबी क्लास होने वाली है और आज की क्लास में बहुत सारा चीज़ हम लोग निपटारा करने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा दोस्तों। निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हर एक चीज़ को शानदार जानदार तरीके से समझना है और बेहतरीन सा सुंदर सा नोट्स बनाना है, क्योंकि दोस्तों यही तो नोट्स रहेगा जो आपको आपकी परीक्षा में अब की बार 90 पार कराएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास का एंजॉय लेने के लिए। आप लोग तैयार जाओ भाई। दोस्तों स्वप्रेरण, स्व मतलब होता है खुद से, प्रेरण मतलब होता है कि प्रेरित धारा उत्पन्न होना या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना, प्रेरित होना, कुछ भी समझ सकते हो। तो खुद मतलब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन, भाई आपको इतना पता चल गया है दोस्तों कि हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, लेकिन अभी कहाँ, अभी पहला दिन, आज तो पहला पता चलेगा ना। स्वप्रेरण का तो पहला क्लास है यार, इसमें आपको देखो, चलो मैं पहले फिगर बनाता हूँ, फिगर के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। और ये फिगर आपको बनाना भी है, आपको अपनी कॉपी में ना बढ़िया तरीके फिगर बनाना है। चलो भाई देखो जरा दोस्तों, देखो जरा, चाहता मैं फिगर को पहले बनाता ना, लेकिन पहले नहीं बनाया। ये देखो ये चीज़ मैंने क्या बनाया, कोई अरे सर ये तो अपनी कुंडली है। ये कौन है? अरे ये अपनी कुंडली है, अपनी कुंडली है दोस्तों। अब इस कुंडली में हम लोग क्या करेंगे, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। तो धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, धारा नियंत्रक चाहिए। धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए धारा नियंत्रक चाहिए। लो भाई ये क्या हो गया, धारा नियंत्रक। इसको क्या बोलेंगे, धारा नियंत्रक। अरे जब धारा प्रवाहित होगी तभी तो धारा को नियंत्रित करोगे। जब दोस्तों धारा प्रवाहित होगी तभी तो धारा को नियंत्रित करेंगे। तो धारा को प्रवाहित करने के लिए अपने को सेल चाहिए। ये देखो ये सेल हो गया और यहाँ मैंने कुंजी लगा दिया। अब ये कुंजी को चालू करेंगे, धारा बहने लगेगी। इस धारा नियंत्रण से धारा को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। मान चलो दोस्तों यहाँ पे हम देखो स्वप्रेरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में, कुंडली हो गई, किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से इसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, यही घटना दोस्तों स्वप्रेरण कहलाती है। मतलब देखो इसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है और प्रेरित धारा इसी कुंडली में उत्पन्न हो रही है, खुद इसी कुंडली में उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या हो गया, स्वप्रेरण हो गया। और ये पता है ये क्या है, प्रेरित धारा। यहाँ आप लिख दे रहा हूँ प्रेरित धारा, इसके ऊपर लिखना चाहिए तो यहाँ प्रेरित धारा यही लिख देखा। चलो भैया यहाँ आप लिखते ना यहाँ आप देखो ये प्रेरित धारा, ये क्या भाई, प्रेरित धारा। अब परिभाषा पाते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, ये कुंडली हो गई, इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया, परिवर्तन करने से इसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। मैंने इसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया और मुझे इसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, तो यह घटना क्या हो गई, स्वप्रेरण हो गई। बात समझ में आ गई, याद हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे समझो ना, मैं मुख्य धारा को बढ़ा रहा हूँ, मुख्य धारा बढ़ाते समय, अब देखो भाई ये मुख्य धारा को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। मतलब सेल को समझो, कुंजी को ऑन किया गया है, कुंजी को ऑन किया गया, धारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बढ़ने लगी। धारा क्या होगी भैया, मान चलो 25 एम्पियर तक धारा जानी है, तो 0 से इतनी तेज 25 जाएगी, लेकिन वो बदलते हुए जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 ऐसे, ठीक है। चलो तो ये धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब धारा के मान में परिवर्तन कैसा हो रहा है कि धारा को बढ़ाया जा रहा है, तो भैया हमको लेंज साहब, लेंज नाम के वैज्ञानिक थे यार, लेंज का नियम पढ़ाए है ना, हाँ।
तो लेंस के नियम में मैंने क्या बताया था, किसी कुंडली या किसी परिपथ, देखो बाबा में वहाँ पे कुंडली लिख रहा था, कुंडली लिख रहा था ताकि आपको ये ना लगे कि सर परिपथ बार बार बोल रहे थे, यहाँ पे आप कुंडली बना रहे हैं, हमको कन्फ्यूज कर रहे हैं, हमको कन्फ्यूज आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना दोस्तों। क्या मैंने बताया था कि जो हमारे लेंस साहब थे, लेंस ने क्या बताया था कि जो परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, या जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ऐसा कुछ मैंने बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स कहाँ से उत्पन्न होता है, धारा के मान में परिवर्तन करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि जो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है, ये प्रेरित धारा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इस मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से उत्पन्न हो रहा है, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से उत्पन्न हो रहा है। तो भैया इसको चाहिए कि भाई जिससे मैं उत्पन्न हो रहा हूँ उसको मैं बढ़ावा दूँ, उसको मैं कहूँ हाँ तुम और उत्पन्न हो, तुम और फ्लक्स में परिवर्तन हो ताकि मेरा मान और बढ़े। लेकिन ना 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 ना, ऐसा नहीं करता है, उसी का विरोध करता है, उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तुम्हें कम उत्पन्न होने देंगे, भले ही से हम कम उत्पन्न होंगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ दोस्तों। तो ये क्या हुआ, प्रेरित धारा क्या कि मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध कर। देखो मुख्य धारा बढ़ रही है, प्रेरित धारा इसको घटाने के लिए आ गई, घटाने के लिए आ गई। अच्छा, अगर मान चलो कि मैं मुख्य धारा को बढ़ाता, मैं मुख्य धारा को बढ़ाता, लो भाई ये दूसरा फिगर, ये बगल में आप लोग फिगर इसको भी बनाओगे, ये है कुंडली, ये क्या है दोस्तों, कुंडली, और ये क्या है, धारा नियंत्रक, ये क्या है, धारा नियंत्रक, ये क्या लग गया, कोई सेल लग गया, और ये कुंजी है। ठीक है, चलो अब की बार दोस्तों यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मुख्य धारा को घटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मुख्य धारा को घटाते समय, मुख्य धारा को घटाते समय समझ रहे हो। जैसे मान चलो कि वह भाई कुंजी को ऑन किए थे 0 से 25 एम्पियर तक गया, अब कुंजी को बंद करोगे तो 25, 24, 23, 21, 22, ऐसे 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 13, 14, 15, एक ऐसे आ जाता ना, मतलब घटेगा। लेकिन क्या हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है ना, घट रहा है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए भैया, परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन हो रहा है। बस परिवर्तन कैसा हो रहा है, मुख्य धारा को घट रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब ये घट रहा है, इसका काम, प्रेरित धारा का काम क्या है, विरोध करना। प्रेरित धारा का काम क्या है, विरोध करना। तो भैया जो घटेगा तो विरोध करने का मतलब क्या हुआ, उसको बढ़ाना। घटना, जो घट रहा है विरोध करने का मतलब क्या, उसको बढ़ाना, और बढ़ेगा तो विरोध करने का मतलब उसको घटाना। तो अब की बार ये प्रेरित धारा क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा। ये देखो भाई, ये तीर है, ये तीर उधर की तरफ क्यों लगा हुआ है, ये तीर उधर की तरफ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये प्रेरित धारा जो है ना, ये प्रेरित धारा मुख्य धारा को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। प्रेरित धारा क्या कर रही है, मुख्य धारा को बढ़ा रही है। तो आपको दोस्तों मैं जितना लिखा हूँ आपको उतना याद करना है। क्या याद करना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाही धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। और स्वप्रेरण पे ये दोनों फिगर, जबरदस्त फिगर आपको बनाना है। इन दोनों फिगर में ये फिगर आपका धारा नियंत्रक, ये है आपका सेल, ये है कुंजी, ये है धारा नियंत्रक, ये है सेल, ये है कुंजी। मुख्य धारा को घटाएंगे तो प्रेरित धारा क्या करेगा, बढ़ाएगा। मुख्य धारा को बढ़ाएंगे, प्रेरित धारा उसको घटाएगा। मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी आप आज सुने होंगे यार बहुत सारे लोगों से, मैं सुकून से मर भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब वो जी नहीं पा रहा तो सुकून से रह नहीं पा रहा है, तो चाहता है कि मैं मर जाऊँ अब। ठीक है, अब मैं क्या जाऊँ, मर जाऊँ, तो सुकून से मरने भी नहीं लोग देते। ठीक है, तो वही हाल यहाँ पे, ये बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं दे रहा है, और घट रहा है घटने भी नहीं दे रहा है, मतलब सुकून नहीं है इसके ज़िंदगी में। ठीक है, इसके मुख्य धारा के बढ़ना चाहता तो बढ़ने नहीं दे रहा है, और घटना चाह रहा तो घटने नहीं दे रहा है। ठीक है, बीच में अटकाए हुए है। ठीक है, क्या किया हुआ है, बीच में अटकाया हुआ है। चलो भाई, ये तो हो गया दोस्तों। एक लाइन देखो, मैंने और प्यारी लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जो चोक कुंडली है, नाम पहली बार सुन रहे हो, चोक कुंडली। अब ये बात सोचना, बाइक में जो चोक ले लेते हैं ना, वैसा नहीं। तो चोक कुंडली स्वप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये हम लोग अगली क्लास, मतलब अगले चैप्टर में सीखेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे ना, वहाँ पढ़ेंगे चोक कुंडली क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी अपने ये जानना है कि जो स्वप्रेरण पढ़ रहे हैं भैया, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला कौन सा यंत्र है, वह है चोक कुंडली।
तो ये रहा दोस्तों अपना स्वप्रेरण। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है। इससे पहले मैं आपको मिटाऊं तो मैं खुद साइड होता हूं और आप वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पूरा नोट कर लो भाई। चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोक करके सब कुछ नोट कर लिए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। मिटाते भाई। अब दोस्तों यही आपको बढ़िया, ये तो परिभाषा में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। परिभाषा में कोनो दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अगर है तो भाई मुझे नहीं लगता यार क्या होना चाहिए, कुछ नहीं है यार। उसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, या घटना स्वप्रेरण कहलाती है। बाकी इतना देर तक मैंने इसको कहानी को सुनाया ताकि आपको लगे हाँ कैसे कैसे स्वप्रेरण घटना हो रही है। किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, या घटना स्वप्रेरण। और क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भाई। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक दूसरा नाम है इसका या स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। चलो भाई दोस्त समझो, जरा समझो, मजा आ जाएगा। अब समझोगे ना, मात्रा, बीमा, परिभाषा सब कुछ एक फार्मूले से। और फार्मूला कैसे बनेगा पहले उसको समझते हैं। ठीक है, चलो भाई समझो जरा। इसीलिए फिगरवा तो नहीं मिटाए हैं, इसीलिए फिगरवा नहीं मिटाए हैं ताकि आप बढ़िया से समझ सको। चलो भाई, आपने दोस्तों देखा कि यहाँ पे ये मुख्य धारा है। मुख्य धारा के मान में जितना परिवर्तन करेंगे, मुख्य धारा के मान में जितना ज़्यादा परिवर्तन करेंगे, प्रेरित धारा उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा छोड़ो, पहले ये देखो, मुख्य धारा के मान में जितना ज़्यादा परिवर्तन करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में उतना ही ज़्यादा परिवर्तन होगा। भैया चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से हमें क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। फिर से बात समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने से क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। और दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे होगा, जब हम लोग इस मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। मुख्य धारा के मान में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में उतना ही ज़्यादा परिवर्तन होगा। मुख्य धारा के मान में जितना ज़्यादा परिवर्तन करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, उतना ही ज़्यादा हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा मिलेगी। ये बात आपकी खोपड़िया में जा रही है, जा रही है एकदम। चलो भाई, तो इस बात को, यही बात को मैं लिखता हूँ। ठीक है, यही बात से मैं शुरू करता हूँ अपना डेरिवेशन। यही बात से क्या लिखता हूँ भाई, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है वह मुख्य धारा में परिवर्तन के क्या होता है, अनुपानुपाती होता है। ठीक है, किसी कुंडली में उत्पन्न, किसी कुंडली से बस चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे लिखता हूँ थोड़ा अच्छा लगे, किसी कुंडली से, ठीक है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह क्या होता है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स धारा के मान में परिवर्तन के अनुपानुपाती होता है। धारा के मान में परिवर्तन के, धारा के मान में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, चलो भाई ये बात सुना गई। अब दोस्तों इसी को मैं शब्द में लिख दूं, इसी चीज़ को देखो, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बोले तो n डेल्टा फाई, n डेल्टा फाई। मान लो यार कुंडली में एक फेरा थोड़ी है, तार का बहुत ही फेरा है। कितना फेरा, बहुत ही फेरा है। तो एक फेरा रहता तो केवल डेल्टा फाई भी लिखते, तो यहाँ पे ढेर सारा मतलब फेरा है तो n फाई भी। ये क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स धारा के मान में परिवर्तन के, धारा के मान में परिवर्तन मान लेता हूँ I, इससे क्या होता है, अनुपानुपाती होता है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, n डेल्टा फाई बी प्रोपोर्शनल टू I, n डेल्टा फाई बी प्रोपोर्शनल टू I, या दोस्तों प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, क्या लेकर आते हैं नियतांक, तो n डेल्टा फाई बी बराबर LI। अब ये L क्या है सर, अरे रुको जरा रुको, जहाँ L एक नियतांक है, जहाँ L क्या है, एक नियतांक है, जिसे स्वप्रेरण गुणांक, ओहो हो यही है सर, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है,
यही यल क्या है, एक नियतांक है और इसी यल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। अभी हमने स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा थोड़ी पाई है, अब जाके पाएंगे, अब जाके हम लोग स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा को पाएंगे। अब दोस्तों परिभाषा देखो आपको कहाँ से निकालना है, यहाँ से। अब बताओ भाई यल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे लाडलों यल बराबर हो जाएगा यन डेल्टा फाई बी अपान आई। यहाँ से हमें क्या मिला, यल बराबर यन डेल्टा फाई बी अपान आई, यहाँ से मिला। अब यहीं से हम लोग यल की परिभाषा बोलेंगे। परिभाषा बोलने के लिए क्या मान लेंगे भाई, परिभाषा बोलने के लिए हम लोग मान लेते हैं यदि आई बराबर 1 एम्पियर हो। देखो अब ये परिभाषा बनाने जा रहे हैं, आई बराबर 1 एम्पियर हो तब एल बराबर क्या हो जाएगा, एन डेल्टा फाई बी। यल बराबर क्या हो जाएगा, एन डेल्टा फाई बी। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये फार्मूला आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपके लिए क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देखो परिभाषा कैसे बोलेंगे, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा ना 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 एकदम नहीं मारना है। आई बराबर क्या मान लें हम लोग, 1 एम्पियर मान लें। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित, आई क्या है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, और उसको क्या माना गया, 1। और वैसे ही मैं अक्सर बोलता ही रहता हूँ यार, परिभाषा बनाने में जो निचवा होता है उसको हम लोग 1 मानते हैं, जो निचवा होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। आई क्या है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो तब उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। बताओ दोस्तों परिभाषा याद हो गया, बना लिए ना, बनाना सीख पाए कि नहीं, एक बार और सीखो। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो तब उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या कहलाता है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। बन गई ना परिभाषा, हो गया ना काम। अरे तो छाप दो ना, छाप दोगे क्या आप लोग, छाप दोगे आप लोग, चलो भाई नहीं छापोगे, चलो मैं छापता हूँ। यदि किसी कुंडली में, अतः करके लिखना भाई, अतः यदि किसी कुंडली में, अतः यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन क्या हो, 1 एम्पियर हो, परिवर्तन क्या हो, 1 एम्पियर हो तो उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही क्या कहलाता है भैया, का मान ही स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। बताओ भाई मज़ा आ गया नहीं। ये दोस्तों परिभाषा आपको याद करना नहीं पड़ रहा है, मैं आपको कोशिश करता हूँ ना परिभाषा आपको रट्टा मारने ही ना दूँ। आप ये फार्मूला याद करो, यल बराबर यन फाई बी अपान यन फाई बी या यन डेल्टा फाई बी अपान आई, ठीक ना। मुझे डायरेक्ट यन फाई बी लिखवाना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो सब चलेगा, सब दौड़ेगा। तो यल बराबर क्या हो गया, यन डेल्टा फाई बी, आई बराबर 1 एम्पियर। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो तो उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग यहाँ से मात्रक बीमा सब कुछ देख लेते हैं। मात्रक पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, मात्रक। चलो भाई मात्रक दोस्तों आप कैसे समझोगे, अरे बताओ फाई बी का मात्रक आपने देखा है ये वेबर होता है, और भी मात्रक होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है क्या, यस न्यूटन पर। अरे यार ऐसे नहीं पढ़े हो क्या, फाई बराबर बी ए नहीं पढ़े हो क्या, पढ़े हो ना। फाई बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर गुणे मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया तो फाई का मात्रक क्या आया, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। फाई का मात्रक क्या आया, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो यन का कोनो मात्रक नहीं,
फाई का मात्रक न्यूटन मीटर पर एम्पियर, आई का मात्रक एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। तो पहला मात्रक क्या लिखे, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, हो गया ना, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। वाह गजब सर गजब। अच्छा दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर, फाई का मात्रक वेबर और नीचे वहाँ आई है, आई का मात्रक एम्पियर। अच्छा एक और मात्रक लिखो, जबरदस्त मात्रक, हेनरी चचा, ठीक है, हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी चचा, ठीक है। चलो भाई और देखो, 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻⁻6 हेनरी। ये तो जानबे करते हो। अरे मिली ओम नहीं बताए हैं, माइक्रो ओम नहीं बताए हैं का, तब 1 मिली ओम, 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻6 हेनरी। वाह। और देखो भाई मात्रक हो गया, बीमा देख लिया जाए, एकदम सर बीमा देख लिया जाए, बीमा देखो भाई, बीमा 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 बीमा, इस वाले मात्रक से बीमा देखो, न्यूटन का m/L/T-2, यहाँ पे देखो मीटर का यल बटा बटा बटा, एम्पियर का A2, अरे A2 पर आ जाएगा कि नहीं जाएगा, एकदम जाएगा, क्या हो जाएगा m/L/T-2 अब इसको देख के ललचाना मत, m/L/T-2 सर मुझे याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, m/L/T-2 ना ना याद नहीं करना है। इससे ये यहाँ से पहले आपको ये भी मात्रक नहीं याद रखना है, याद क्या रखना है तब सर, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट बनाए हैं बाबू, यल बराबर यन डेल्टा फाइव बी अपन आई, यन बराबर डेल्टा फाइव, यल बराबर यन डेल्टा फाइव बी अपन आई, ये याद रखो, ये याद रखोगे आपको ये याद रहेगा, आपको ये याद रहेगा तो अपने आप याद रहेगा। चलो भाई कैसी राशि है भाई, कैसी राशि है ये, यह बताओ जरा, बताओ कमेंट मारो, कहाँ मारे सर, कमेंटवा कहाँ मारे सर। देखो यन फेरों की संख्या है, तो कोई भौतिक राशि है ये नहीं है, फाइव भी अदिश राशि है, आई अदिश राशि है, ओहो तब तो यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है, यह कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। ठीक भाई मज़ा आ गया। चलो तो दोस्तों ये रहा अपना क्या, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो यह घटना स्वप्रेरण। जिस कुंडली में आप धारा के मान में परिवर्तन करो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, यह घटना स्वप्रेरण। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा कैसे बताओगे, यहाँ से, यल बराबर यन डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा आई, यन बराबर डेल्टा फाइव बी अपान आई। किसी कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। मात्रक यहाँ हो गया, बीमा यहाँ हो गया, कैसी राशि यहाँ हो गया। अब दोस्तों हम लोग ना एक परिभाषा और सीखेंगे, यल की, दिल नहीं मान रहा है, एक परिभाषा और बताने वाले हैं। तो जो परिभाषा बताने वाले हैं ना, वो परिभाषा आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है ये वाली परिभाषा। और ये वाली परिभाषा कहाँ से याद रखोगे, यहाँ से याद रखोगे, ठीक है। चलो तो मिला जुला के दोस्तों आपको पता है इतने सारे पूरे जो बोर्ड में लिखा हूँ, केवल ये याद होना चाहिए। अगर ये दोस्तों याद है तो आप सब कुछ बना ले जाओगे। बाकी ये लाइन तो आपको याद ही रहेगी यार, कि जितना ज़्यादा धारा के मान में परिवर्तन उतना ही ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स। बस चलो भाई मिटा दे दोस्तों, मिटाएं, एकदम मिटाते भाई, ठीक है। अब हम लोग एक और परिभाषा को सीखने वाले हैं, उसका परिभाषा उस कॉपी में केवल होना चाहिए, और आपका वो जो फार्मूला निकल के आएगा वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आपको परिभाषा जो बनेगा ना, वो परिभाषा केवल पढ़ लेना है, याद हो जाएगी अच्छी बात है, नहीं याद होगी कोनो बात नहीं है, लेकिन दोस्तों फार्मूला याद होना चाहिए। पहला फार्मूला तो याद हो गया ना, यल बराबर यन डेल्टा फाइव अपान आई, यस। अब देखो दूसरा फार्मूला कैसे याद रखोगे, तो मैं कैसे क्या कर दूँ, चलो भाई थोड़ा सा इसको हेडिंग डाल के बनाता हूँ, थोड़ा हेडिंग डाल के, नहीं पता चला कि हेरा जाएगा ना, थोड़ा हेडिंग डाल के रहेगा सही रहेगा। हेडिंग क्या डाले सर, देखो भाई देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, ठीक है।
या स्वप्रेरकत्व। प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। अब इसके पदों में निकालने वाले हैं। आओ जरा देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, एकदम मज़ा आ जाएगा भाई। अरे बताओ भाई कैसे निकालते हैं। आप पढ़े हो क्या, पढ़े हो दोस्तों क्या? L बराबर अभी मैंने पढ़ा सेंस है, L बराबर N डेल्टा फाई बी अपान आई। अभी आपको ताज़ा पढ़ाया ना, ताज़ा पढ़ाया, एकदम पढ़ाया। तो बताओ यहाँ से N डेल्टा फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? एल आई हो जाएगा, ठीक है। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ N या N डेल्टा फाई बी बराबर L डेल्टा आई, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई, कोई बात नहीं। डेल्टा आई मतलब वो धारा के मान में परिवर्तन, ठीक है। चलो भाई अब फैराडे का नियम बोला है, फैराडे चाचा को याद करते हैं। फैराडे चाचा कहाँ हैं आप, आ जाइए। फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से। अब देखो फैराडे का नियम क्या भैया, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, यही है ना। E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अब बताओ जरा एन डेल्टा फाई बी जगह पे एल डेल्टा आई, वाह 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 सर वाह, क्या गजब आप कर दिए। माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। चलो भाई ये दोस्तों ये भी ये प्यारा सा फार्मूला है, इसको फार्मूले को डब्बा में बंद करो, डब्बा में बंद करो, नहीं भाग जाएगा यार। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, वाह सर यहीं से इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा अब यहीं से कहानी शुरू होती है, और कहानी ले चलते आगे, और कहानी को आगे ले चलते हैं, धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से यल निकालना हो, या तो फिर मुझे यल निकालना हो, एक लाइन और करते भाई, या इसी के सामने यहाँ पे, इसी के सामने लिखना भाई, इसी के सामने आप लिखना अवकलन रूप में। इसका मैं दोस्तों अवकलन रूप लिख दूँ, अवकलन रूप में, अवकलन रूप में आपको क्या मिल जाएगा भाई, नहीं जाने दो बीच, फिर वाले यल का मान निकाल देते हैं, तब यल के मान को हम लोग अवकलन रूप में लिखते हैं ना। इसको रहने दो अभी रहने दो, अभी रुक जाओ, कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर मुझे यल चाहिए तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। आप तो यहीं पे सनक जाओगे, आप तो यहीं सटिया जाओगे दोस्तों, कहोगे रे सर ये क्या नाइंसाफ़ी है, ये कैसे हो सकता है। आप हमेशा बताते रहते हैं जो चीज़ यल को निकालना है, डेल्टा टी नीचे है ऊपर जाएगा, जो ऊपर है नीचे जाएगा। ये आप क्या बेईमानी, सरासर बेईमानी कर रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं हमसे। बोल रहे हो ना, बोल लो तुम्हारा दिन है, कुछ भी बोल लो चलेगा। अरे देखो यार ये चीज़िया समझो ना, जो तुम चाह रहे हो, मैं लिखता ई बराबर यल बराबर ई डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, ये वही लिखा हुआ है, बस समझ का फ़र्क है, बस दोस्तों समझ का फ़र्क है। आप समझ नहीं पा रहे हो, समझ गए। चलो आप जानते हो दोस्तों ये बटे का बटा है, डेल्टा टी ऊपरा चला जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसा लिखें। क्यों ऐसा लिखें, ताकि हम लोग कह सकें कि धारा में परिवर्तन की दर, अगर ऐसे लिखा हो तो धारा में परिवर्तन की दर कहते, बोलो कहते, तुम ही बताओ। अच्छा कहते, इसको हम लोग कहते धारा में परिवर्तन की दर कहते, कभी नहीं कहते ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि धारा में परिवर्तन की दर कह सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो दोस्तों इतना आप समझ तो गए यार। तो अब हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे ई बराबर यल बराबर माइनस ई अपान डेल्टा या अपान डेल्टा टी। चलो यार यही ले देता हूँ यार, अवकलन रूप ना यही मैं ले देता हूँ, ठीक है। अवकलन रूप इसी के सामने जगह हो गया, ठीक है, जगह होगी सामने लिख देना ई बराबर एल। अच्छा देखो अवकलन रूप में मैंने क्या बताया है, जहाँ डेल्टा रहा करे वहीं, जहाँ डेल्टा रहा करे डी लगा दिया करो, जहाँ डेल्टा रहा करे वहीं डी लगा दिया करो, बस। ई बराबर एल डेल्टा आई डी आई अपान डी टी, ठीक है। बढ़िया फार्मूला भैया, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल को टपकाने वाले हैं, चलो भाई। अब देखो दोस्तों ये तो फार्मूला बन गया, ए फार्मूला बन गया, ठीक है। अब ये नहीं याद रहेगा चलेगा, ये पक्षांतर कभी निकालोगे, मेन फार्मूला है दोस्तों ये, ठीक है। इसको मैंने बना दिया इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आप पक्षांतर करके निकाल सकते हो, अगर याद करना तो याद ही करना। यदि डेल्टा आई बटा डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर
1 एम्पियर पर सेकेंड हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तब, और ये तब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, यल बराबर इसका मान 1 हो गया, यल बराबर माइनस ई, लेकिन माइनस ई नहीं लिखा गया, ई लिखा गया। माइनस चिन्ह पता क्या दिखाता है, माइनस चिन्ह दोस्तों दिखाता है कि जो फ्लक्स परिवर्तन है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो समझो दिशा हटा दिया मैंने, संख्यात्मक मान केवल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, खाली संख्यात्मक मान दिखा रहा है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से एक और परिभाषा लिखते हैं, लेकिन वो परिभाषा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना भाई, क्या समझना, अतः यदि देखो भाई क्या लिखवा दें, डेल्टा आई मतलब होता है धारा में परिवर्तन, डेल्टा आई मतलब धारा में परिवर्तन, और नीचे में हो गया दर, धारा में परिवर्तन की दर कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तब उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अतः यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की दर का हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तब उस कुंडली में उत्पन्न, ठीक है, उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत को देखो ऐसे लिख दिया गया, विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को, कौन से मान को, संख्यात्मक मान को स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक ना, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। मज़ा आ गया कि नहीं भाई। तो दोस्तों आपको ये परिभाषा जो मैंने लिखा हुआ ना 3 लाइन के, ये 3 लाइन याद करना है क्या, नहीं यार, अगर ये सब याद करने लोगे बड़का फिजिक्स पढ़ लिए तुम तो, ठीक है, बड़का फिजिक्स पढ़ लिए। देखो यही बनाओ, डेल्टा आई मतलब धारा में परिवर्तन, और टी मतलब दर, धारा में परिवर्तन की दर। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तब उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरक गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व तो कहलाता है। चलो भाई, तो दोस्तों ये रहा स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व जो भी होता है सब कुछ बताया। अब दोस्तों हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व और लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ठीक है। चलो भाई, ये दोस्तों मैं साइड होता हूँ। अच्छा, अभी आपको याद क्या करना था, अब दोस्तों आपको 2 फार्मूले हो गए, 2 फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक ना। कितने फार्मूले, अरे 2 फार्मूले, कौन कौन से, पहला फार्मूला क्या बताया था भाई मैंने, यल बराबर यन फाई अपान आई, या मैंने डेल्टा फाई भी लिख दिया हुआ है, ठीक ना, आप आसानी के रूप में ऐसे भी याद रख सकते हो, यल बराबर यन फाई अपान आई। दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, दूसरा फार्मूला बताया ई बराबर माइनस यल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये दोस्तों 2 फार्मूले हैं, अभी 2 फार्मूले केवल आपको याद करने हैं और बहुत ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है। जब दोस्तों आप वीडियो को देख करके नोट्स बना करके जब एनालिसिस करोगे आप अपने आप से, तब आपको लगेगा अरे यार बहुत आसान है। अभी आप देख के डर रहे होगे, सर क्या लंबा पढ़ा रहे हैं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ऐसा कुछ नहीं करना है, मुँह एकदम नहीं बनाना है, ठीक है, हाँ मुँह नहीं बनाना है। चलो भाई, मैं साइड होता हूँ दोस्तों, आप क्या करो, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से इसको छाप डालो, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है ना, कोनो दिक्कत नहीं यार, ठीक ना, लंबी होने दो, काम डरते हैं का, हाँ ठीक ना, ऐसे बोला करो, काम डरते हैं का किसी से, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग क्या देख लें, अब हम लोग देख लेते हैं किसी समतल कुंडली का या समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, डाले के समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। चलो भाई, हेडिंग डालो, हेडिंग डालते भाई, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, समतल कुंडली का
स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। चलो भाई समझे, कुछ नहीं लिखना है यार, शब्द प्रेमी हमको नहीं बनना है, अरे हमको तो डेरिवेशन प्रेमी बनना है। चलो दोस्तों, ये अपना क्या है, कोई समतल कुंडली है, बस ऐसे बना लो। ये समतल कुंडली है जिससे मान चलो कि चित्रानुसार धारा आई प्रवाहित हो रही है, और इसमें तार के जो फेरों की संख्या क्या है, n है, और इसकी त्रिज्या क्या है, लो भाई त्रिज्या मैंने r मान लिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ भैया, बताओ भैया, कहाँ बताएं सर, कहाँ बताएं, बताइए। अरे हाल चाल बताओ, और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है, अब मज़े में ज़िंदगी बीत रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तुम लोगों को, वाह सर, मैं चाहता हूँ यार ऐसे हम लोग ना कभी संडे कहेंगे, तुम लोग अगर कहो ना संडे को मैं लाइव आऊँ, तुम लोग से हाय बाय, हाय हेलो, कैसे हो, पढ़ाई लिखाई सब ज़बरदस्त, और व्हाट्सएप क्या चल रहा है भाई, ऐसे ऐसे। तो अब यार देश दुनिया की बातें हो, रोज़ पढ़ाई लिखाई हो रही ना, थोड़ा संडे को अब तुम लोग कमेंट करना, ठीक है, अगर तुम लोग को अच्छा लगेगा तब, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं आना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं आना चाहता हूँ। जैसे होता है ना यार, कोई किसी की नई नई शादी हो, ठीक है, मेरी बात समझो, किसी की नई नई शादी हो और वो अपने ससुराल अपने मन से नहीं जाता है, ठीक है, तो वैसे हालांकि मेरी नई नई शादी नहीं हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम पहली बार आपसे रूबरू हों लाइव, पहली बार आपसे रूबरू हों लाइव। तो लाइव पहली बार होने के लिए तो बुलावा आना चाहिए ना यार, समझ में नहीं, बुलावा आना तो चाहिए। तो आप लोग का कमेंट बॉक्स में ना एकदम भरा होना चाहिए, सर हाँ यस सर, अब की बार संडे को सर, अब की बार संडे को सर, कि सर लाइव आइए सर, और उसमें हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी हंसी मजाक करेंगे यार, रोज़ पढ़ाई पढ़ाई तो होती है, उस दिन थोड़ा गपशप होना चाहिए, ठीक है। मैं लाइव रहूँगा, आप लोग जुड़ोगे, अपने दिल की बात मेरे तक पहुँचाओगे, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा दोस्तों करना, ठीक है, तो मैं संडे को लाइव आपके सामने यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, ठीक है। पहले धीरे धीरे बातें करेंगे, फिर देखिएगा अपना नेटवर्क कैसा बढ़िया काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर नेटवर्क बढ़िया से काम करेगा तो धीरे धीरे अपना लाइव आने का सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग जब लाइव आएगा तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग का कमेंट आएगा, मैं बोलूँगा अरे छोरा कहा दिक्कत है तुमको, कहाँ तू परेशान हो रहा है, तो मज़ा आ गया यार। ऐसे नहीं तो पता चला मैं ही, मेरा कैमरा बेचारा आके खड़ा रहता है, ना हंसता है, ना मुस्कुराता है, ना थकता है, ना थकने देता है, ठीक है। जब ये थकता ही नहीं, थकने देगा क्या, ठीक है। लेकिन जब तुम लोग रहोगे सामने पढ़ते रहोगे, नहीं सर ज़्यादा हो रहा है सर, अब बस सर आज की क्लास यहीं तक, तो मैं कहूँगा हो चलो भाई आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में शानदार जानदार ज़बरदस्त तरीके से, ऐसा कुछ बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। चलो कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक ना, अगर तुम लोग को लगेगा तब, ठीक है, तब मैं भी आऊँगा खूब बढ़िया तरीके से एकदम शॉर्ट बोर्ड में लाइव, वही ऐसे भी रिकॉर्डेड वीडियो ना ऐसे सिंपल में, जब वो शॉर्ट बोर्ड में आएंगे ना लाइव। हाँ चलो तो दोस्तों समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये हमने मान लिया कोई समतल कुंडली है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, फेरों की संख्या n है और इसकी त्रिज्या r है। अब ये सब शब्द में लिखते हैं ना, क्या फ़ायदा है लिखने का यार, अपने को क्या फ़ायदा है लिखने को। चलो एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो, अब दौड़ेगा यार, चलेगा एकदम, ठीक है। अब बताओ भाई, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये समतल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, जरा अपनी कापी में पलट के देखो, देखता हूँ कितने लोग देख लेते हो, देखता हूँ कितने लोग देख लेते हो। समतल कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, समतल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, समतल कुंडली के, तुम खोज ही नहीं पाओगे, समतल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, समतल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अरे नहीं बता पाए ना, चलो मैं बता रहा हूँ, बी बराबर μ0/2 Ni/r, बी बराबर μ0/2 Ni/r, ये होता है। अच्छा चलो भाई, ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र हो गया। हमको क्या निकालना है, यल निकालना है। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व बोले तो यल बराबर क्या फार्मूला होता है, N∅/I, ठीक है, N∅b/I, चलो लिख लो भाई, N∅b/I, मैंने डेल्टा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, परेशान मत होना। यल बराबर N∆∅b/I, चलो डेल्टा ही लगा देता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से मेरे मुंह से भी डेल्टा निकल रहा है, N∆∅b/I। अपने दोस्तों ∆∅b चाहिए, अभी तुमने क्या निकाला b, और हम लोग जानते हैं फाई b बराबर होता है ba, तो अब हमें जब b मिल गया है तो फाई निकाल सकते हैं। चलो भाई, यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई b हो, यदि कुंडली से बद्ध, भैया b मिल गया है, अब b के थ्रू क्या निकालेंगे, फाई निकालेंगे। यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, ∆∅b हो, तब
तब तब क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा फाई बी बराबर बी ए, डेल्टा फाई बी बराबर बी की जगह पे म्यू 0/2 एन आई अपान आर एरिया, और इस कुंडली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये देखो एक आर छटक गया, एक आर छटक गया यार, गजब गजब गजब, एक आर छटक गया। डेल्टा बी बराबर म्यू 0/2 एन आई पाई आर, ये डेल्टा फाई भी आ गया। ठीक है, डेल्टा फाई भी दिख रहा है कि नहीं यार, म्यू 0/2 थोड़ा देखो, दो नीचवा दिख रहा है ना, समझ गए होगे। चलो भाई, अब हमें क्या निकालना था, यल। ठीक है, यदि कुंडली का प्रेरकत्व तो यल हो, ठीक है, इसको हटाएं। अब तो समझ ही गए तुम लोग कैसे निकालना है। यदि कुंडली का प्रेरकत्व तो कैपिटल यल हो, यदि कुंडली का प्रेरकत्व कैपिटल यल हो, तब अगर कुंडली का प्रेरकत्व कैपिटल यल हो, अरे तो यल वाला ब्यूटीफुल फार्मूला याद है ना, एन डेल्टा फाई बी बटा आई। तो यल बराबर डेल्टा फाई बी का मनवा मिल गया है ना, एकदम सर एन बटा आई, डेल्टा फाई बी की जगह यहाँ पे म्यू 0/2 एन आई पाई आर, कुछ कटेगा, यस आई अब की बार कट गया। तो यल कितना आया, यल दोस्तों अपने को आ जाएगा ना म्यू 0/2 एन स्क्वायर पाई आर। लो भाई, बहुत झक्कास ज़बरदस्त फार्मूला है ये, लेकिन याद नहीं करना है। झक्कास ज़बरदस्त फार्मूला है, न्यूमेरिकल मिलेगा लगाने को, नहीं याद करना है भैया। देखो अगर आपको याद हो सके ना तब याद करना, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ मत याद करो यार, आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि यल बराबर होता है एन डेल्टा फाई बी अपान आई। अपने को फाई बी चाहिए, फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए। बस बी का मान रखो, ए का मान रखो, फाई बी आ गया, फाई बी का मान यहाँ रखो जी। अगर ये फार्मूला याद रखोगे हो सकता है भूल जाओगे, फार्मूला याद रखोगे हो सकता है भूल जाओगे, लेकिन ऐसे निकालोगे मुश्किल से 2 से ढाई से 3 मिनट के अंदर निकाल करके तब फार्मूला को तोड़ फोड़ देना। ठीक है, समझ गए। चलो भाई, चलो 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 चलो, अब आ जाओ भाई। ये तो समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व हो गया। अब हम लोग क्या देख लें, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व देख लें। क्या देख लें, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। मिटा दे, नोट कर लो भाई मेरे लाडलो, मेरे प्यारों, मेरे हसीन हसीन दोस्तों। अब इसको नोट करो और फिर मैं आगे चलता हूँ। लो भाई, लो 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 लो। अब मैं क्या लिख दूँ, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, मैं क्या लिख दूँ अब, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। चलो भाई, हे देखो हे डाल दे, हे देखो हे नहीं, लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। चलो भाई देखो जरा दोस्तों, ये देखो मैं बना रहा हूँ, ये परिनालिका हो गई, ये समझो ये कुंडली है ना यार, कुंडली समझो परिनालिका की होती है यार, एक प्रकार की समझो ये परिनालिका है। ठीक है, ये क्या है, परिनालिका है। माना एक परिनालिका जिसमें क्या है भाई, इसमें धारा आई है। ठीक है, फेरों की संख्या क्या है, एन है। कुंडली से बड़े चुंबकीय फ्लक्स क्या है, डेल्टा फाई बी है। अच्छा बताओ, इस परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है भैया। देखो क्या निकालना है, यल निकालना है। क्या निकालना है, यल। तो यल बराबर क्या होता है, एन डेल्टा फाई बी बटा आई। होता है कि नहीं, ईमानदारी से बोलना, होता है कि नहीं, एकदम होता है। तो अपने को क्या करना है, पहले फाई बी निकालना है। फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए। तो पहले बी निकाल लेंगे, तो बी से फाई बी निकलेगा, फाई बी से यल निकलेगा। समझ गए, पहले बी निकालना है, बी फार्मूला पता ही होता है, बी इतना होता है। चलो भाई, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला बताओ भाई, फार्मूला बताओ, खोजो जरा तुम लोग, खोजो, मैं देखता हूँ खोज लेते हो क्या। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, खोजो जरा, खोज के मुझे बताओ। चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये फिगर को छोड़ो यार, फिगर नहीं बनाओ चलेगा। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 कैपिटल एन अपान एल इंटू आई। अरे भैया बताएं हैं यार, कभी आप पलट के देखोगे मिलेगा, मी बराबर म्यू 0 एन आई, बी बराबर म्यू 0 एन आई, ये पढ़ाए हैं। तो एन की जगह पे स्मॉल एन जगह पे कैपिटल एन बटा एन इंटू आई, बी मिल गया। अब बी से हम लोग क्या निकाल ले, फाई।
यदि परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो, यदि थोड़ा लिखते चलें, यदि परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बी हो, तब बी बराबर, नहीं सर बी नहीं, डेल्टा फाई बी बराबर बी ए, तो डेल्टा फाई बी बराबर बी की जगह पे म्यू जीरो कैपिटल एन अपान एल इंटू आई ए। अच्छा तो यहाँ पे इसे देखो, वहाँ पे क्या था, समतल कुंडली का क्षेत्रफल, समतल कुंडली कैसी थी, वृत्ताकार थी, वहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलेगा ना भैया, यहाँ पे देखो ये परिनालिका है, क्षेत्रफल पता है, कुछ नहीं पता है, क्षेत्रफल नहीं पता तो क्षेत्रफल रहने दो, ऐसे रहने दो। अब क्या लिखें, यदि परिनालिका का प्रेरकत्व, यही ना, यदि परिनालिका का प्रेरकत्व यल हो, यदि परिनालिका का प्रेरकत्व कैपिटल यल हो, तब भैया बताओ यल बराबर फार्मूला क्या होता है, यन डेल्टा फाई बी अपान आई। यल बराबर क्या होता है, यल बराबर एल बराबर यन डेल्टा फाई बी अपान आई, यल बराबर यन अपान आई। अरे डेल्टा फाई बी का मान, ये देखो सर, ये देखिए सर, ये देखो अभी मैंने निकाला, कैपिटल एन बटा एल आई ए, कोई कटेगा, बेचारा बार बार आई शहीद हो जा रहा है ना, आई बेचारा आई की कोई इज्जत नहीं है, उसको जो चाह रहा वही काट ले रहा है। बी यल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर अपान कैपिटल एल इंटू ए। ठीक है, क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका दोस्तों परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। चलो भाई दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत सारा चीज़ सीखा, बहुत प्यारा चीज़ सीखा। ये सब देख रहे हो ना, ये सब आपके एग्जाम में छपते हैं यार, आपके एग्जाम में सब आते हैं डेरिवेशन। इतने हल्के में, इतने प्यारे से बताया कि आपको ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि हमें याद करना है, हमें दोस्तों समझना है और कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को समझना है। बस फार्मूला दोस्तों, आपको ये फार्मूला मैंने आज की क्लास में जो दो बेहतरीन फार्मूला बताया, एक फार्मूला तो आपको ये बताया, ये फार्मूला याद होना चाहिए। और एक न्यूमेरिकल में क्या लगाने में बार बार काम आएगा, ई बराबर माइनस यल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये दो फार्मूला दोस्तों मैं सिर्फ आज की क्लास में बताया, और ये दो फार्मूला आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। ठीक है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आप इसको याद करना। ठीक है, बाकी इसको आपको रफ कॉपी में बैठ करके बढ़िया तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके निकालना सीखना है। ठीक है, जब आप कुछ इस तरीके से यूनिक पढ़ाई करोगे ना, तब आपको लगेगा यार, ये देखो एक चीज़ को ना जब 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ यार चीज़ें बड़ी आसान हैं। तब आपको लगेगा मुझे इसको केवल याद करना है, इसको कम याद करना है, इसको ज़्यादा याद करना है, इसको ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है, ऐसे करना है, तब मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं ये बार पढ़ लिए, वीडियो को देख रहे सर 50 मिनट 1 घंटे वीडियो है, मुझे देखे बुखार आ रहा है, तब नहीं मज़ा आएगा। चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ा लिखा शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको लव यू, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।